जो विशेष गुणों को नहीं सामान्य गुणों का ध्यान करता है और वो सोचता है कि मेरा ही कल्याण नहीं, सामान्य गुणों में सभी जीव हैं, सभी जीवों का कल्याण होना चाहिए, बस इतना अंतर है। मेरा कल्याण होना चाहिए, वो भगवान बन जाएगा, लेकिन वो मंदिर नहीं बनेगा, उसकी पूजा नहीं होगी। इसलिए नमोकार मंत्र में जो अरहंत भगवान लिए हैं वे 46 मूल गुण कहे गए। बहुत गजब की बात, जब मैंने पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज को पढ़ा, वो अरहंतों के 46 मूल गुण बता रहे। मैंने कहा ये 46 मूल गुण तो कितने से जीवों के होते हैं? 608 जीव होते, उनके 646 मूल गुण नहीं होते। नमोकार मंत्र में उनको नमस्कार है ही नहीं। 46 मूल गुण जिनमें हैं उन्हीं को नमस्कार है उसमें, क्योंकि वो उपासना मंत्र है, पूजन मंत्र है। जिनके 46 मुद्द परमेष्टि में नमस्कार किया, नमो शुद्धाणु। अरहंतों के 46 मूल गुण हैं। अब जब मूल गुण ही जिनमें नहीं है, उनको तुम मुनि नहीं मानते हो। 28 मूल गुण कहे गए मुनि, 28 मूल नहीं है तो मुनि नहीं, 36 मूल गुण नहीं तो आचार्य नहीं, और तो 46 मूल गुण नहीं तो वो अरहंत नहीं। बहुत बड़ा सोच। तुम कहो कोई ना कोई मूल गुण तो होते हैं, तो ऐसे मुनि को मान लो ना। 46 में से 4 मूल गुण होते हैं, तो 4 मूल गुण भी किसी मुनि के पास हो और 24 नहीं हो तो क्या वो मुनि माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये अरहंत नमो अरिहंताणम उपासना मंत्र है। उसमें 46 गुणों से मंडित जो हैं वे ही अरहंत नमोस्तु के योग्य हैं। क्यों? क्योंकि 46 मूल गुण वाला क्यों बनाते हैं तीर्थंकरों के मंदिर? क्योंकि ये जगत के लिए जिए हैं। इन्होंने अपने साथ कहा कि नहीं, मेरा ही कल्याण नहीं हो, जगत का कल्याण हो। ये जब भगवान के समोषण में बैठे थे तो उन्होंने ये नहीं मांगा कि मेरा कल्याण हो। हे भगवान, मेरी भावना है सारा संसार सुखी रहे, मेरे में ऐसी शक्ति आ जाए कि मैं संसार को सुखी कर सकूं, सारा संसार सम्यक दृष्टि हो, सारा संसार सम्यक ज्ञानी हो, सारा संसार सदाचारी हो, सारा संसार हरा भरा हो, सुखी रहें सब जीव जगत के कोई कभी ना। ये भावना भाई है उन्होंने। जिसने ये भावना भाई है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहे, संसार का प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा हंसता हुआ रहे, सारा संसार हरा भरा रहे, किसी की आंख में आंसू ना आए, कोई दुखी ना रहे, ऐसी भावना भाई है जिन्होंने, और इसी भावना से जिन्होंने अभिषेक किया है, इसी भावना से जिसने साधना की है, इसी भावना से भाव किया है कि नहीं, मेरी भावना है कि संसार को हर व्यक्ति का कल्याण हो, हर व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो। ऐसा जो जीव है उसी का नाम तीर्थंकर है। और तीर्थंकर जो बनते हैं इसलिए उनके ये मंदिर बनते हैं। तीर्थंकर की पूजा करने से तुम्हारे संकट दूर होंगे, क्योंकि वो तीर्थंकर बनते समय यही भावना भाई थी कि मैं सारे जगत को सुखी कर सकूं। उद्देश्य था उनका, निर्देश था उनका। उन्होंने विचार किया था, भाव किया था, और ऐसे ऐसे जीवों को बचाने का भाव किया। पारसनाथ के संकट मोचक क्यों कहते? निरर्थक नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसे जीव को बचाया, सारी दुनिया जिन्हें देखकर मारती है उसे बचाने के लिए पारसनाथ अपना सब कुछ छोड़ करके नाग नागिन को बचाने पहुंच गए। कितनी करुणा, कितनी दया। सभी अरहंत बनने वाले तद्भव मोक्षगामी का जीव शरीर में खून नहीं लाल होता है, मोक्षगामी जीव है, लाल होता है, लेकिन तीर्थंकरों के शरीर का खून सफेद होता है। क्यों? क्योंकि ये जगत के लिए भावना बात है।
इसलिए हमें हर वस्तु को ये देखना है कि किसके लिए है। कल मैंने इसलिए तुम्हारे लिए बहुत बड़ी भूमिका बनाई थी, कल समय कम था। हर वस्तु में देखना है किसके लिए, बस ये भाव देखना। और तुम किसके लिए? तुम्हें तीर्थंकर बनना है, तुम्हें संसार में आदरणीय बनना है, पूजनीय बनना है। संसार में तुम्हारे लिए 4 लोग पूछें, 4 लोग तुम्हारे आगे पीछे रहें, तो तुम्हारे लिए पहले सोच लो तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ, तुम्हारा धन किस लिए, तुम्हारे मम्मी पापा किस लिए, तुम्हारा परिवार किस लिए, तुमने शादी किस लिए की, तुमने मकान किस लिए बनाया, तुमने गाड़ी घोड़ा किस लिए किया, तुमने मंदिर किस लिए बनाया, तुम पंचकल्याणा किस लिए कर रहे हो, तुम महाराज के पास किस लिए जा रहे हो, तुम नमोकार मंत्र किस लिए फिर रहे हो। आपका फैसला आपको देता हूं। घर से शुरू करो। मम्मी पापा किसके लिए? मेरे लिए। जाओ जाओ, मम्मी पापा तेरे काम तो आ जाएंगे, लेकिन तू कभी मम्मी पापा नहीं बन पाएगा। मम्मी पापा तेरे काम आ जाएंगे, लेकिन तू कभी अच्छे बेटों का बाप नहीं बन पाएगा, क्योंकि तूने मम्मी पापा के लिए अपने लिए माना है। मम्मी पापा की सेवा कर रहा है अपने लिए। मकान बनाया किसके लिए? अपने लिए। जाओ, वह मकान कभी किसी के काम नहीं आएगा। तू अकेला लगेगा, चिड़ियों का घोंसला बना करके। जो तेरा मकान तेरे लिए मुबारक होगा, उस घर में कोई परिवार नहीं होगा, तू अकेला होगा, क्योंकि तूने मकान अपने लिए बनाया है। उस मकान में तू परिवार के लोग भी नहीं रह पाएंगे, तेरा बेटा भी नहीं रह पाएगा। तू बनाएगा, तेरे साथ ही वह मकान खत्म हो जाएगा, कर्जे में चला जाएगा, बिक जाएगा, डूब जाएगा, क्योंकि वो मकान तूने अपने लिए बनाया है। और मकान परिवार को नहीं फलेगा, बेटों को नहीं फलेगा, क्योंकि पिता ने अपने लिए मकान बनाया था। ये मकान मैं अपने लिए बना रहा हूं, वो मकान कभी किसी को नहीं फलेगा। धन कमाया तुमने किसके लिए? अपने लिए। वो धन तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुमने अपने लिए कमाया है। वो धन किसी के काम नहीं आएगा। तुमने रोटी खाई है अपने लिए, तुमने जन्म लिया अपने लिए, मंदिर आए अपने लिए, पंचकल्याणा कर रहे अपने लिए, महाराज के दर्शन कर रहे अपने लिए, सब अपने लिए। कोई काम के नहीं हो आप, तुम हमरे कुछ भी करते जाओ। अब थोड़ा सा परिवर्तन करो। इसमें तुम तो सुखी हो जाओगे, लेकिन तुम ही अकेले रहोगे। तुम्हारा पूछने वाला ना परिवार होगा, ना संतान होगी, ना अड़ोसी होगा, ना पड़ोसी होगा, कोई तुम्हारा नहीं होगा। तुम मात अकेले रहोगे। अब थोड़ा सा परिवर्तन करो, मोटिवेशन कि नहीं महाराज, अब बस तुम इतना सा विकल्प करो, तुम मम्मी पापा मेरे लिए नहीं है, मैं मम्मी पापा के लिए हूं। बस इतना सा संकल्प कर लो, मैं मम्मी पापा के लिए हूं। मेरा जीवन माँ बाप के लिए है, मैं सब कुछ माँ बाप के लिए है। माँ बाप मेरे लिए नहीं, मैं माँ बाप के लिए हैं। जैसे ही तुम ये भाव करोगे अंदर से, तो जाओ तुम एक दिन इतनी बड़ी संतान के पिता बनोगे। एक दिन तुम्हारी गोदी में तीर्थंकर खेलेंगे, एक दिन तुम्हारी गोदी में तद्भव मोक्षगामी खेलेगा, खेलेगा। एक दिन तुम्हारी गोदी में राजा महाराजा खेलेंगे। एक दिन तुम्हारी गोदी में भविष्य का बनने वाला मुनि महाराज खेलेगा। तुमने मां तय किया कि मैं माँ बाप के लिए हूं। बस इतना सा करना।
माँ बाप मेरे लिए नहीं, मैं माँ बाप के लिए हूं, बस इतनी सी साधना करना। कैसे बनेंगे नाभिराय, कैसे बनेंगे मरुदेवी? जिन्होंने पूर्व भाव में ये भाव किया है कि नहीं, मैं अपनी जिंदगी में माँ बाप के किसी काम में आ सकूं, मेरी जिंदगी माँ बाप के लिए है, इनके हर संकट दूर करूंगा, हर समय ये काम मम्मी पापा का काम नौकर नहीं करेगा, चाकर नहीं करेगा, मैं करूंगा। मकान बना लीजिए, बनाते समय कहिए ये मकान मैं अपने परिवार के लिए बना रहा हूं, मैं भी हूं उसमें, मैं अपने बेटों के लिए बना रहा हूं। संकल्प कर लीजिए। और यदि हो सके, आदेश नहीं दे रहा हूं, इतना तो कह ही सकता हूं कि यदि तुम बाप हो तो कोई भी चीज अकेले लिए नहीं बनाना, बनाते समय परिवार का संकल्प कर लेना, ये चीज, ये मकान मैंने परिवार के लिए बनाया। रावगढ़ वाले थोड़ा मुझे ज्यादा ही चाहते हैं, तो थोड़ा सा मैं भी तुम्हें चाहता हूं। यदि तुम चाहते हो तो मैं चाहता हूं, नहीं तो मेरी कोई बात नहीं है। तुम मुझे चाहते हो तो फिर मैं भी तुम्हें चाहूं कि नहीं? चाहते हो कि नहीं? हो चाहते हैं? हाँ, ऊपर ऊपर मत बोलना, ऊसे ऊसे नहीं बोलना। चाहते हो कि नहीं? हाँ, तो थोड़ा मैं भी चाह